हेलो एवरीवन, स्कॉलर कैफ़े में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। आज हम 12 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मेरे लेक्चर की आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपने मेरी पिछली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है स्कॉलर कैफ़े के नाम से, उसमें मैं हर रोज़ बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ उसको भी आप लाइक करें ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, इसरो स्कूली छात्रों को स्पेस एजुकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ काम करने वाला है? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या डी नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है डी नीति आयोग। इसरो इस स्कीम को पूरा करने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब का भी यूज़ करेगा। अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आती हैं, जिसको नीति आयोग ने एस्टेब्लिश किया था ताकि यंग स्टूडेंट में इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रारंभ? आपके ऑप्शन है ए स्कीम, बी एन एप्लीकेशन, सी इंटरनेशनल समिट। आपका राइट ऑप्शन है प्रारंभ इज सी। प्रारंभ इज अ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट जो अभी जनवरी 15-16 को होने वाली है। और इस समिट में इंडस्ट्री से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो स्टार्टअप्स पे डिस्कशन करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR की पहल मेरा गांव मेरा गौरव के तहत निम्नलिखित में से गोवा के किस गांव में सफाई अभियान चलाया गया? तो आपके ऑप्शन है ए इब्राहिमपुर, बी विलिंग, सी पारा या डी ऑल ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दिस। सो बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और तभी से हर साल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से एक टीम जाती है जो डिफरेंट स्टेट्स में हर साल सफाई अभियान शुरू करती है। तो इस बार गोवा में ये सफाई अभियान चला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्था को कोविशील्ड वैक्सीन की 11 मिलियन खुराक देने का आदेश दिया है? आपके ऑप्शन है ए भारती बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बी बायोम्ड प्राइवेट लिमिटेड, सी ग्रीन सिग्नल बायो फार्मा लिमिटेड या डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपका राइट आंसर है डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी न्यूज़ में बहुत था, तो याद रख लो कि इसको फाउंड किया था साइरस एस पूनावाला ने, फाउंडेड इन 1966, और इसके अभी CEO हैं अदार पूनावाला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए टेड्रोस एडोहम, बी JWE, सी हिरोशी नाकाजिमा या डी मार्गरेट चैन। तो आपका राइट आंसर है ए टेड्रोस एडोहम। टेड्रोस एडोहम अभी न्यूज़ में बहुत थे, कोविड-19 के टाइम भी बहुत न्यूज़ में थे, क्योंकि इन पे आरोप लगे कि ये चाइना को सपोर्ट करते हैं। और उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन पे दबाव डाला था कि आप एक टीम वुहान भेजो ताकि वहाँ पता लग सके कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो उस वक्त उन्होंने कोई टीम नहीं भेजी। अभी हाल ही में इन्होंने 15 मेंबर की एक टीम भेजनी चाहिए वहाँ पे, पर चाइना अभी अलाउ नहीं कर रहा। तो अभी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकेव्स निम्नलिखित में से किस देश द्वारा फंडेड है? आपके ऑप्शन है ए USA, बी UK, सी फ्रांस या डी यूरोपियन यूनियन। तो इसका राइट आंसर है डी यूरोपियन यूनियन। सो बेसिकली एनकेव्स, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने देश में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रूल बनाती है, और वो रूल वो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखे। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने भी एक फोरम डिज़ाइन किया जिसमें डिफरेंट कंपनीज जो हैं उनको उस फॉर्म्स के रूल को मानना पड़ेगा ताकि एनवायरनमेंट इंडिया में बना रहे। और ये भी याद रखो कि ये इम्प्लीमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया को भारत के निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ। तो आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या डी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
तो आपका राइट ऑप्शन है डी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो बेसिकली इस ऐप के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट स्कीम्स क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं, पब्लिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑफिशियल्स हॉलीडे कितने हैं, अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता लगेगा, और ये भी और डिफरेंट जो इंडिया की महान हस्तियां हैं उनके भी कोट इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सब इस ऐप के थ्रू पता लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के थर्ड राज्य बन गया है जिसने अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म को लागू किया है? तो आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब या डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है डी तेलंगाना। तो बेसिकली अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स क्या है? ये स्ट्रेंथन करते हैं अर्बन पब्लिक फाइनेंस को, जिससे सरकार बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान कर सके। और जो भी स्टेट इस अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म करती है उसको सरकार की तरफ से कुछ पैकेज मिलता है। तो अभी पहले दो जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, तेलंगाना इसमें थर्ड में आ गया है। सो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझको कमेंट सेक्शन में दोगे। वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स वाज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सा बिल बनाया था? ये HAS 2018 में आया था ये क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है ए हिंदू कोड बिल, बी इंडियन कोड बिल, सी हिंदू मैरिज बिल या डी ह्यूमन राइट्स बिल। सो प्लीज आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इसी के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं गाइस। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।